नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर मुंबई से आपको बता रहे हैं, जहां मुंबई ब्लास्ट के मुख्य आरोपी याकूब मेमन की कब्र को लेकर जबरदस्त विवाद छिड़ा हुआ है। बीजेपी शिवसेना आमने सामने है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी बीच बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको बता दें, बड़ा कब्रिस्तान के ट्रस्ट की तरफ से एक बड़ा खुलासा ये किया गया कि याकूब मेनन के भाई टाइगर मेनन की तरफ से एक धमकी भरा चिट्ठी उन्हें प्राप्त हुआ था। उसी के बाद इस कब्र को मजार में तब्दील करने की कोशिश की गई। तो क्या कुछ धमकी भरे पत्र में लिखा गया है, क्या कुछ बड़ी जानकारी है, उसी जानकारी के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्या कुछ बड़ी जानकारी सामने आ रही है? देखिए, बड़ी जानकारी तो इतनी शर्मनाक है कि उद्धव ठाकरे सरकार, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे, जो पूरे जीवन भर इस तरह के याकूब, इस तरह के दाऊद, इस तरह के मुंबई में हिंदुओं की हत्या करने वाले हत्यारों के खिलाफ लड़ते रहे, उनकी मजार बनाने की साजिश में यह शिवसेना शामिल हो गई। सरकार बचाने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए आप इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। ये पूरी कहानी इतनी शर्मनाक है कि जिसे आप समझेंगे, जानेंगे कि क्या हो रहा है, तो आपको भी शर्म आएगी कि कैसे कैसे गद्दारों को इस देश ने पाल रखा है देश के अंदर। ये याकूब मेनन है कौन? ये याकूब मेनन 1993 में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, 257 लोगों की मौत के आरोप में ये गुनहगार साबित हुआ, इसे फांसी की सजा दी गई। और जब फांसी की सजा दी गई, दिल्ली में ये खुद को सेक्युलरिज्म की लड़ाई लड़ने वाले ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट खड़े हो गए। एक टेररिस्ट के लिए 2 बजे रात को हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुलता है, सुनवाई होती है, मर्सी पिटीशन छापा जाता है। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज के लोग, फिल्म एक्टर, एक्ट्रेसेस, सोशल एक्टिविस्ट, पता नहीं ये किस किस प्रजाति के लोग हैं जो टेररिस्ट के साथ खड़े हो जाते हैं। नजरुल शाह हो, महेश भट्ट हो, सीताराम येचुरी हो, कई सारे इस तरह के लोग, ये लोग मर्सी पिटीशन पे इन लोगों ने ये साइन किया था कि बड़ा भला आदमी, इसको माफ कर दो। और जब इसका जनाजा निकला तो ऐसे भीड़ उमड़ी कि जैसे कोई महात्मा गांधी की शव यात्रा हो। मतलब चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए ऐसे ऐसे लोगों को जो इस तरह के आतंकियों के साथ जरा सा भी सिंपैथी रखते हों। अब हुआ ये कि ये तो दाऊद इब्राहिम आतंकी, पाकिस्तान, आईएसआई के सब चट्टे बट्टे हैं। इन लोगों के परिवार की तरफ से सरकार को चिट्ठी लिखी गई। किस सरकार को? किस सरकार के दौरान? उद्धव ठाकरे की। तो जामा मस्जिद का जो बोर्ड कमीशन जो है, वहां पे परिवार ये चाह रहा था कि इसको शहीद बना दिया जाए। ये देखिए कल क्या बयान आया नेशनल कॉन्फ्रेंस में। ये जो फारूक अब्दुल्ला के भाई हैं, उन्होंने कहा वो एक कॉज के लिए मरा। कौन सा कॉज था? बॉम्ब ब्लास्ट करवाना ये कॉज हो जाता है? किस चीज का कॉज था ये? ऐसे ऐसे लोगों को तो इस देश में तो सरकार, कानून, कोर्ट्स, ये सब लुंज पुंज तरीके से चलते हैं। अदरवाइज कोई भी सिविलाइज सोसाइटी रहे तो उठा के ऐसे ऐसे लोगों को जेल के अंदर डाल दे। किसी कॉज के लिए मर गया। अब जब वहां से वो कार्रवाई नहीं हो रही थी, तो इसी दौरान जो बड़ा खुलासा हुआ है कि राउफ मेनन, ये शख्स फोन करता है इस बड़े कब्रिस्तान के केयरटेकर को और ये धमकी देता है कि टाइगर मेमन अभी जिंदा है। भाई ने कहा है कि इनके लिए परमानेंट जगह दो। परमानेंट जगह का मतलब आप इसको जगह दे दें और उसके बाद वहां पे उसको कब्र को मजार में कन्वर्ट कर दिया जाए। भाई कहाँ है मुस्लिम उलेमा जो बहुत ज़्यादा कहते हैं कि भाई हम तो शरीयत का कानून लगाना चाहते हैं? किस इस्लाम के कानून के तहत किसी कब्र के ऊपर टाइल्स लगाने को कहा जाता है? यह एंटी इस्लामिक काम नहीं है। तो सब कुछ चित भी मेरी, पट भी मेरी, अड़ा भी मेरा, खड़ा भी मेरा, ये इस तरह के लोग। तो वहां पे उसका महिमा मंडन शुरू हुआ। तो ये डर गया। केयर टेकर को फोन आ रहा है कि बोला कि भाई टाइगर मेमन ही बात करेंगे और अगर तुमने जगह नहीं दी तो तुम्हारा पूरा परिवार, तुम सब गायब हो जाओगे। बेचारा डर के मारे गया पुलिस के पास, चिट्ठी लिखी। वो चिट्ठी जो आज सामने आई है
इससे और बवाल मचा है। जब चिट्ठी लिखी गई कि भाई हमको थ्रेटनिंग मिल रहा है, ये कहा जा रहा है कि भाई वहां पे मजार बनवा दो, आप हमारी मदद करें, एफआईआर तक किसी ने नहीं ली। क्यों नहीं ली? एक नॉन आतंकी, एक नॉन अंडरवर्ल्ड का व्यक्ति वो उसको धमकियां दे रहा है और पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? ये जवाब उस वक्त के मुख्यमंत्री देंगे, उस वक्त के गृह मंत्री देंगे। कैसे देंगे? गृह मंत्री तो उगाही का धंधा में लगा हुआ था, पुलिस को लगा दिया था उसने उगाही करने के लिए बार और रेस्टोरेंट से, तो इस पर ध्यान कहां जाएगा? ये तो उसी समय दर्ज करना था, ये राव वो तमाम लोगों को पकड़ धकड़ के जेल के अंदर डालना था। कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि भाई आप जो है केयरटेकर को धमकी दे रहे हो, ये कह रहे हो कि तुमको गायब कर दिया जाएगा। तो पुलिस ने क्यों नहीं लिया? अब इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। दो तस्वीरें देखिए, दो तस्वीरें मैं भी लाया हूं, वो देखिए इन दोनों तस्वीरों को, जिसमें ये जो राउफ मेमन जिसने फोन करके धमकी दी, वो उद्धव ठाकरे सरकार के माइनॉरिटी मिनिस्टर नवाब मलिक जो इस वक्त जेल के अंदर है, उसके साथ वो नजर आ रहा है। तो जो सैया भय कोतवाल तो डर काहे का? जब नवाब मलिक के सानिध्य में आप रहें, जिसके ऑलरेडी रिश्ते जो है दाऊद इब्राहिम के साथ हैं, यही ना आरोप, यही आरोप है ना कि लेना देना, जमीन जायदाद, बिजनेस। तो ये दाऊद के पूरे गैंग को प्रमोट करना, उसको सेव करना, उसको नर्चर करना, इसी धंधे में तो लगी हुई थी उद्धव ठाकरे की सरकार। तो जवाब क्यों नहीं देना पड़ेगा? ट्रस्ट की तरफ से ये भी खुलासा किया गया कि उन्होंने वक्फ बोर्ड को भी शिकायत की, लेकिन वक्फ बोर्ड की तरफ से भी कुछ सुना नहीं गया। मतलब नवाब मलिक उस समय वक्फ बोर्ड देख रहे थे, तो उन्होंने जानबूझ के चीजों को। मलिक सबसे बड़े मुस्लिम लीडर, उसको बोलने की हिमाकत, उसको जितनी अनर्गल चीजें उसने की, चाहे वो कोई भी केस हो, जिस तरीके से उसने वानखेड़े के परिवार के ऊपर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनकी पत्नी, उनकी घर में बहू, सारे लोगों के ऊपर वो कीचड़ उछालता था, उद्धव ठाकरे के मुंह से कोई बात, कोई बयान निकला? क्या शरद पवार को इतनी भी अकल नहीं थी? भाई आपको पॉलिटिकल दुश्मनी निकालनी है, आपको कुछ और करना है, समीर वानखेड़े के साथ आपकी दुश्मनी है, आप उनकी बहन, उनकी पत्नी को तो छोड़ दो। तो ये गलीचों वाला काम ये करेंगे, लेकिन उसकी जो पकड़ थी मुस्लिम वोटों के ऊपर, माइनॉरिटी मिनिस्टर, सब चीज़ का वो, और इसीलिए नवाब मलिक के खिलाफ बोलने की हिम्मत किसी की नहीं होती थी। और ये जो धमकी देने वाला शख्स है वो नवाब मलिक का नज़दीकी। तो आप ये समझिए कि किस तरीके से एक टेररिस्ट को सब लोग उसकी मजार बना करके उसको शहीद बनाने की कोशिश में थे, और ये पकड़े गए। और ये बात पूछना चाहिए बीएमसी से भी कि भाई ये नवाब मलिक के कहने पे या उद्धव ठाकरे के कहने पे याकूब मेनन के कब्र पे ये टाइल्स लगना, एलईडी लाइट लगाना, ये कब लगा, क्यों लगा, कैसे लगा? वो तो कह रहे हैं पुरानी तस्वीर है, शबे बारात की फोटो। ये झूठ बात है, क्योंकि 2021 की भी तस्वीरें बाहर आ रही है। एक बाइट चल रहा है टेलीविजन में उस कब्रिस्तान के अंदर का, उस समय भी साफ साफ दिख रहा है कि उस पर न कोई टाइल्स है न कुछ है। किस बहाने से ये लोग टाइल्स लगा रहे हैं? क्या बताया जा रहा है? बताया जा रहा है कि बारिश में पानी निकल जाएगा तो उसमें हड्डियां बह जाएगी, तो ये हो जाएगा। तो 10 तरह के बहानेबाजी हो रही है। बहानेबाजी आप करो, लेकिन आप ये बताओ कि क्या आपने, ये मेमन परिवार, इसने गुजारिश की थी, चिट्ठी लिख के रिक्वेस्ट किया था या नहीं किया था कि भाई हमको यहाँ पे कोई परमानेंट स्ट्रक्चर चाहिए? और जब वहां पे ये नहीं हुआ तो क्या धमकी दी गई या नहीं दी गई? धमकी दी गई तो एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुआ? क्या पुलिस से शिकायत हुई या नहीं हुई? देवेंद्र फडणवीस ने एक कमेटी बना करके इसकी जांच शुरू की है। कार्रवाई होगी? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो ये मान लेना चाहिए कि एकनाथ शिंदे हो, देवेंद्र फडणवीस हो, उनमें और नवाब मलिक और उद्धव ठाकरे में कोई फर्क नहीं है। लेकिन एकनाथ शिंदे का ये बयान आया है कि सख्त कार्रवाई होगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल सख्त कार्रवाई। ये देश को धर्मशाला है। पाकिस्तान में बैठा हुआ टाइगर मेमन यहाँ पे हिंदुस्तान के किसी सिटीजन को वो धमकी देगा? उसके गुर्गे दिन दहाड़े किसी को आप
धमकियां देंगे, ये कहेंगे भाई तुमको गायब कर दिया जाएगा, तुमको उठा लिया जाएगा। ये क्या, ये जंगल राज चल रहा है? इसलिए सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उन तमाम लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो टेररिस्ट को ग्लोरीफाई करना चाहते हैं। एक व्यक्ति जो 257 लोगों का हत्यारा है, उसको आप शहीद बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे पत्रकार, ऐसे ऐसे फिल्म एक्टर्स, ऐसे ऐसे नेता, इन सब को भी एक्सपोज होना चाहिए, पब्लिक नेमिंग एंड शेमिंग होनी चाहिए। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो याकूब मेनन की कब्र को लेकर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। आरोप है कि उद्धव की सरकार में इस कब्र को मजार में तब्दील करने की कोशिश की गई। हालांकि अब शिंदे सरकार का एक बड़ा बयान यहां पे सामने आया है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अब देखना होगा इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।